शरीर रूपी मंदिर में वह आत्मा के रूप में परमात्मा ही निवास कर रहा है। इस मंदिर को परमात्मा ने 9 महीने में गढ़ करके बनाया है। कितनी कलाकारी से बनाया है कि दिन दिन बढ़ रहा है। दुनिया में और जितने मंदिर बने हो बढ़ते हुए नजर नहीं आएंगे, लेकिन क्या कलाकारी से परमात्मा ने इस शरीर रूपी मंदिर को बनाया है। कबीर साहब लिखते हैं, गढ़ी है अपने हाथों से प्रभु ने 9 महीने में, बना के मूर्ति सुंदर है बैठाया सीने में, न कोई पूजता उसको लगे मृग जल के पीने में, भटकते द्वारका काशी फिरे मक्का मदीने में। ये केवल अज्ञान के नाते इस शरीर को 9 महीने में परमात्मा ने बनाया। पहले मनुष्य शरीर को ही देख लो, बाकी हर शरीरों को अलग अलग समय होते हैं। इस मंदिर में किसी पंडित ने आकर के प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया है। इसमें स्वयं परमात्मा बिना किसी के बुलाए अपने आप प्रतिष्ठित है। स्वयंभू परमात्मा हमारे अंदर में विराजमान है। उसको तो हम गाली देते हैं, छल कपट प्रपंच करते हैं, मारपीट करते हैं। यह शरीर ही गुंबज है, कहते हैं मूड़ काट लेंगे। हृदय ही भगवान का गर्भगृह है, मूल स्थान जिसमें रहते हैं, कहते हैं छाती बिछड़ बैठेंगे। यानी मंदिर ही तोड़ देने का कह रहे हैं। भगवान के बनाए मंदिर को उखाड़ करके फेंकने का प्रयास, गर्भगृह तक को तोड़ने का प्रयास, गुंबज उखाड़ देने की बात करते हैं, लेकिन अपने बनाए मंदिर में जाकर के त्वमेव माता करते हैं। ये केवल अज्ञान की बात है। श्रीमद् भागवत के 4th स्कंध में कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे माता, भगवान स्वयं कह रहे हैं, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितस्तदा तमवज्ञाय मां मर्त्यः कुरुतेर्चा विडम्बनम्। मैं संपूर्ण प्राणियों के अंदर, अहम माने मैं, सर्वेषु भूतेषु सभी प्राणियों के अंदर, भूतात्मावस्थितः सदा आत्मा के रूप में विराजमान हूँ। तम अवज्ञाय इस बात को न जान करके कुरुतेर्चा विडम्बनम लोग मूर्त पूजते हैं। अपने बनाए मूर्ति की पूजा इसलिए करते हैं कि मुझ परमात्मा को सबके अंदर नहीं जानते हैं। अगर जानते होते तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की तरफ से वो भी ललकार करके कह देते, सिया राम मज सब जग जानी, करम प्रणाम जोरे जुग पानी। उनको सबके अंदर सीताराम दिखाई दे रहे हैं। सब जग जानी, सभी प्राणियों के अंदर मैं सीताराम को देख रहा हूँ, लेकिन हम केवल पाथर में देख रहे हैं जो अपनी मूर्ति लिए हैं। दूसरे की मूर्ति में वह नहीं देखेंगे, अपने वाले में हमको केवल दिखाई दे रहे हैं, केवल अज्ञान से, जबकि परमात्मा घट घट में विराजमान हो रहा है। यही हमारे पुराण कह रहे हैं। यही कपिल मुनि अपनी माता देवहूति को समझाते हुए कह रहे हैं। अंत में कपिल मुनि यहाँ तक कह दिए कि हे माता देवहूति, जो संपूर्ण प्राणियों के अंदर मुझ परमात्मा को, जो साक्षात चेतन के रूप में विराजमान है, उसको नहीं देख करके केवल जड़ मूर्ति तक ही सीमित रहता है, उसी की पूजा करता है, मानो वह भस्म में आहुति डाल रहा है, राख में आहुति डाल रहा है। आहुति अग्नि में दी जाती है, प्रज्वलित अग्नि में, लेकिन जो इस बात को नहीं जान रहा है, केवल मूर्त पाथर तक सीमित है, इसका मतलब वो केवल राख में आहुति डाल रहा है, यानी जिसका कोई मतलब नहीं निकलता है। अंध भक्ति कर लेना अलग बात है, स्वरूप को जान लेना एक अलग की बात है।
लोग कहेंगे नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, भगवान नीले रंग के हैं। हाँ, उनके वाम भाग में सीता जी विराजमान है, सामने हनुमान जी महाराज विराज हैं, लक्ष्मण जी महाराज विराजमान हैं। लेकिन असली स्वरूप ये नहीं है, ये नकली स्वरूप है। नकली इसलिए है कि आज वह शरीर से न राम है न सीता है, और न ही लक्ष्मण है, न भरत है, कोई नहीं है। उनका शरीर नष्ट हो गया, लेकिन राम नहीं नष्ट हुए। जिस शरीर में रह रहे थे, पंचभूतों के शरीर में, क्योंकि 3 गुण और 5 महाभूत, क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। इस अधम शरीर में वह चैतन्य आत्मा रहता है, इसलिए हम शरीर नहीं है, वह आत्मा है। तो परमात्मा भी शरीर नहीं है, वह तो चैतन्य का भंडार है। अपने मूल रूप में इस शरीर को छोड़ करके परमात्मा अपने मूल स्वरूप में जाकर के समाहित हो गए। उनका मूल स्वरूप क्या है? राम स्वरूप तुम्हार, वचन यगोचर बुद्धि पर। हे राम, आपका जो स्वरूप है वो वाणी का विषय नहीं है, इंद्रियों का विषय नहीं है। आपका स्वरूप कैसा है? राम सच्चिदानंद दिनेशा, राम सच्चिदा। राम चिद माने चेतन है, जड़ नहीं है। दो चीज होती है, जड़ और चेतन। राम जड़ नहीं है, चेतन है। राम शरीर नहीं है, शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा है, विशिष्ट आत्मा है ना। यही बात राम जी ने तारा को समझाते हुए कहा है कि हे तारा, किसके लिए तुम रो रही हो? बाल के लिए। बाल कौन है, इसको तुम हमको बताओ। अगर यह शरीर बाली है, यह बाल तो तुम्हारे सामने लेटा पड़ा हुआ है, और इसके अंदर की आत्मा अगर बाली है तो आत्मा को तो कभी मारा नहीं जा सकता है। वह अजर है, अमर है, अविनाशी है। मैंने इस शरीर से आत्मा को अलग कर दिया है। आत्मा को तो कोई नहीं मार सकता, मैं भी नहीं मार सकता हूँ, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है। जब परमात्मा कभी मरे तो आत्मा भी मरे, और परमात्मा तो कभी मरता नहीं है, आत्मा भी अजर अमर अविनाशी है। इसलिए गोस्वामी बाबा ने चौपाई लिखा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। कबीर साहब भी कहते हैं, कबीर साहब का साहित्य बहुत उच्च कोटि का है। राम मरे तो हमहू मरी हैं, राम मरे तो हमहू मरी हैं, नाहित मरई बलाय, अविनाशी का बालका मरई न मारा जाए। हम अविनाशी के बालक हैं। जब मेरा बाप मरेगा तो मैं भी मरूंगा, मेरा बाप जब तक जिंदा है मैं कैसे मरूंगा? और मेरा बाप अजर अमर अविनाशी तो कभी मरता ही नहीं है, इसलिए आत्मा भी अजर अमर अविनाशी है। तो हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं। लेकिन उस चेतन को हमने जड़ बना दिया, पाथर की मूर्ति बना दिया। जो चेतन परमात्मा है उसको भी हमने, क्या दुर्बुद्धि है हमारी, उसको हमने पाथर बना दिया, जड़ बना दिया। इसलिए गोस्वामी बाबा बार बार लिखते हैं, लेकिन हम लोग तो क्या है ना, पाठ करके दूसरों को सुना देते हैं, अपने सुन लेते हैं, उस पर अमल नहीं करते हैं, न तो समझते हैं। प्रभु कैसा है? बिनु पग चल जी सुना जी, बिनु काना, बिनु कर कर्म कर जी विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी, बिनु बानी। उसके पैर नहीं है,
लेकिन तो उसके हम पैर बना दे रहे हैं। जितने पैर हैं सब उसी के हैं, क्योंकि सभी घरों में जितने चींटी से लेकर के ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इन सभी घरों में वही एक परमात्मा तो रहता है, दूसरा तो हो ही नहीं सकता है। केवल भास रहा है वह एक, लेकिन भास रहा है अनेक। कैसे? शायद हमने पिछले चैप्टर में बताया रहा होगा, नहीं तो हम फिर से बता दे रहे हैं। जैसे कोई 50 थाली रखे और थाली में पानी रख दे, तो जिस भी थाली में वो देखेगा उसी में सूर्य दिखाई देगा। तो क्या सूर्य 50 हो गए? सूर्य तो एक प्रतिबिंब आ रहा है, लेकिन वैसे चमक रहा है। हाँ, लेकिन सूर्य एक ही है। उसी प्रकार से परमात्मा एक है और सबके अंदर भाषित हो रहा है। तो जितने शरीर हैं सब में वही रह रहा है। तो मतलब ये है कि जो पूरा जगत है हाँ, वो परमात्मा ने बनाया है और हर जीव जंतु में वही समाहित है। परमात्मा निवास करता है। हाँ, हर जीव जंतु में